अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुंजन शर्मा बायोलॉजी फाउंडेशन में। जो लोग चैनल के ऊपर नए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियोस की जानकारी आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे। आज का वीडियो 12th क्लास 4th चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड है। ये इसका 3rd पार्ट है। इसके पहले 2 पार्ट चैनल के ऊपर अपलोड किए जा चुके हैं, जिनकी इन्फॉर्मेशन आप स्क्रीन पर दिख रहे आई बटन को क्लिक करके ले सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम स्टार्ट करेंगे आईयूडीज़ के साथ, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस के साथ। इसके पहले हम पिछले वीडियोस में बर्थ कंट्रोल मेथड को स्टार्ट करके फिजिकल बैरियर और बैरियर मेथड को कंप्लीट कर चुके थे। तो आइए देखते हैं आईयूडीज़। दीज डिवाइसेस आर प्लास्टिक और मेटल ऑब्जेक्ट्स। ये जो डिवाइसेस हैं ये प्लास्टिक की या फिर मेटल की बनी हुई ऑब्जेक्ट्स हैं। प्लेस इन द यूट्रस ऑफ द फीमेल। इनको फीमेल के यूट्रस में प्लेस किया जाता है किसी डॉक्टर, किसी नर्स या फिर ट्रेंड कंपाउंडर के द्वारा। डिफरेंट टाइप ऑफ आईयूडीज़ आर अवेलेबल। आजकल मार्केट में अलग अलग प्रकार की आईयूडीज़ अवेलेबल हैं, जिनको हम मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो कैटेगरी है वो है नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज़। दूसरा जो है वो है कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज़ और तीसरा जो है वो है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज़। तो इस तरीके से जब हम देखते हैं कि हमने आईयूडीज़ की 3 कैटेगरी बना दी। पहली कैटेगरी जो है नॉन मेडिकेटेड, इसका जो कंपटीशन में सीधा एग्जाम्पल पूछा जाता है तो एग्जाम्पल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज़ का जो एग्जाम्पल है वो है लिपेस लूप। ध्यान रखिए, लिपेस लूप एक प्रकार का आईयूडी है जो नॉन मेडिकेटेड आईयूडी का एग्जाम्पल है। कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज़ की बात करें तो इसके 3 एग्जाम्पल हैं। पहला एग्जाम्पल है कॉपर टी, दूसरा है कॉपर 7 और तीसरा है मल्टीलोड 375। इसी तरीके से हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज़ के भी 2 एग्जाम्पल हैं। पहला एग्जाम्पल है प्रोजेस्टासर्ट और दूसरा है LNZ-20। इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्मेटोजोआ विद इन द यूट्रस। अब हम ये देखते हैं कि जो आईयूडीज़ हैं ये बर्थ कंट्रोल मेथड हैं, पर इनका एक्शन क्या होता है जिसके कारण पॉपुलेशन की ग्रोथ रुकती है या कोई भी फीमेल कंसेप्शन को रोक सकती है। तो इसमें आपको ये पॉइंट याद रखना है कि जो इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस हैं वो किसी भी स्पर्मेटोजोआ के फैगोसाइटोसिस को इंक्रीज कर देती हैं। किसके अंदर? यूट्रस के अंदर। फैगोसाइटोसिस क्या होता है? यदि कोई सेल किसी भी सॉलिड पार्टिकल को एंगल्फ करे, निगल जाए, तो वो प्रोसेस कहलाती है फैगोसाइटोसिस। और यदि कोई सेल किसी लिक्विड सब्सटेंसेस को एंगल्फ करे तो वो प्रोसेस कहलाएगी पिनोसाइटोसिस। तो यहाँ जो सेल है यूट्रस की वो स्पर्मेटोजोआ को एंगल्फ करेगी, तो इस तरीके से स्पर्मेटोजोआ का फैगोसाइटोसिस इंक्रीज हो जाएगा यूट्रस के अंदर और स्पर्मेटोजोआ फर्टिलाइजेशन की जो भी प्रोसेस है उसको आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। एंड कॉपर आयन रिलीज बाय सम आईयूडीज़ सप्रेस मोटिलिटी ऑफ स्पर्म एज वेल एज देयर फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी। और अगर हम कॉपर आईयूडीज़ जो हैं, कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज़ हैं, उनको यूज़ करते हैं तो उनके द्वारा निकलने वाले जो कॉपर आयंस हैं वो स्पर्मेटोजोआ की मोटिलिटी यानी कि उनके जो मूव करने की कैपेसिटी है उनको भी सप्रेस कर देती हैं और उनके फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी को भी। जब हमने 3rd चैप्टर देखा था तो उसमें जब हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात की तो वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट देखा था कि अगर किसी भी मेल को फीमेल को फर्टिलाइज करना है तो असेंशियल है कि उसके द्वारा जितने भी स्पर्म्स रिलीज किए जा रहे हैं उसमें 40% स्पर्म्स ऐसे होने चाहिए जो विग्रस मोटिलिटी वाले हों या जिनकी मूवमेंट करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो, और 60% जो स्पर्म्स हैं वो नॉर्मल स्ट्रक्चर, शेप एंड साइज के होने चाहिए। नेक्स्ट जो है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज़, ये क्या करती हैं? ये इस तरीके के हार्मोन रिलीज करती हैं जिसके कारण जो सर्विक्स है वो बहुत ही ज़्यादा अपोजिट हो जाती है स्पर्मेटोजोआ के। सर्विक्स क्या है? सर्विक्स एक नैरो पोर्शन है वेजिना का जो बिल्कुल हॉस्टाइल हो जाएगी। इसका एनवायरनमेंट बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा स्पर्मेटोजोआ के और स्पर्मेटोजोआ वहाँ पर जाकर स्टे नहीं कर पाएंगे एंड ब्रिंग चेंजेस इन द यूट्रस मेकिंग इट अनसूटेबल फॉर द इम्प्लांटेशन। साथ ही साथ यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है उसको इतना अनसूटेबल बना देंगी ये हॉर्मोन्स, ताकि इम्प्लांटेशन की प्रोसेस ही ना हो पाए। इम्प्लांटेशन क्या होता है ये भी हमने 3rd चैप्टर में डिस्कस किया था कि जो ब्लास्टोसिस्ट है वो ब्लास्टोसिस्ट जो है जैसे ही एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस पे जाकर अटैच होती है उस प्रोसेस को हमने इम्प्लांटेशन कहा था। और इम्प्लांटेशन के साथ ही किसी भी ह्यूमन फीमेल में प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है जो 270 डेज या 9 मंथ की होती है। तो अगर हम उस यूट्रस के एंडोमेट्रियम को ही हॉर्मोन्स के थ्रू अनसूटेबल करें तो इम्प्लांटेशन की प्रोसेस भी नहीं होगी और प्रेगनेंसी भी नहीं होगी।
Their presence perhaps act as a minor irritant, and this makes the egg to move down the fallopian tubes and uterus rather quickly before fertilization or implantation. जो इनका यूज़ है आईयूडीज़ का, वो हल्का सा फीमेल को इरिटेट करता है, और इरिटेट करने के साथ ही जो ये एग्स हैं वो तुरंत तेज़ी से फेलोपियन ट्यूब्स में नीचे आते हैं, और नीचे आने के बाद अचानक से उनकी फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी और इम्प्लांटेशन की कैपेसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ड्रॉबैक्स ऑफ आईओडीज़, अगर हम आईओडीज़ की कमियां देखें कि उनकी कमियां क्या क्या हैं, तो उसके अंदर जो पहली कमी वो है कि देयर स्पॉन्टेनियस एक्सपल्सन। जैसे ही कोई भी फीमेल डॉक्टर, ट्रेन नर्स या कंपाउंडर जो है आईओडीज़ को फीमेल की यूट्रस में इंजेक्ट करते हैं, तो ये अचानक से अपने आप ही यूट्रस के बाहर एक्सपेल हो जाती हैं, जिनका कि किसी वुमन को भी नॉलेज नहीं होता। ऑकेजनल हेमरेज, टाइम टू टाइम जो यूट्रस वगैरह है उनके अंदर ब्लीडिंग की प्रोसेस होती रहती है। परफोरेशन ऑफ यूट्रस, यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है वहाँ पर परफोरेशन यानी कि छेद हो जाते हैं। ट्यूबल प्रेगनेंसी, वैसे तो नॉर्मल केसेस में जो प्रेगनेंसी है, जो कंसीव करने का टेक्निक है, या फिर हम ये कह रहे हैं कि इम्प्लांटेशन की प्रोसेस है, वो होती है कहाँ, यूट्रस के अंदर, एंडोमेट्रियम में। बट जब आईओडीज़ का यूज़ किया जाता है तो इनके साइड इफेक्ट ये है कि वो जो कंसीव करने की जो प्रोसेस यूट्रस में हो रही थी, इम्प्लांटेशन की प्रोसेस जो यूट्रस में हो रही थी, वो फेलोपियन ट्यूब्स में हो जाती है, तो इसको ट्यूबल प्रेगनेंसी कहा जाता है, और चांसेस ऑफ इन्फेक्शन भी इसमें बने रहते हैं। नेक्स्ट, इसमें जो डायग्राम आपको दिखाया गया है वो है मल्टीलोड 375, और ये है कॉपर्टी, जो कि दोनों ही कॉपर रिलीजिंग आयोडीज़ हैं, और इनके थ्रू कॉपर आयन टाइम टू टाइम रिलीज किए जाते हैं। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल और ओरल डिवाइसेस। ये ऐसे डिवाइसेस हैं जिसको कोई भी फीमेल जो है मुंह के थ्रू खाकर, या केमिकल्स होते हैं इनके अंदर, इनको खाकर अपने कंसेप्शन को रोक सकती है और पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल कर सकती है। दीज आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, इनको टैबलेट्स के फॉर्म में यूज़ किया जाता है, एंड देयरफॉर कॉमनली कॉल्ड ओरल कंट्रासेप्टिव पिल, इसीलिए इनको मुंह के द्वारा लेने वाले कंट्रासेप्टिव पिल्स या गर्भ निरोधक गोलियों के नाम से भी जाना जाता है। Birth control pills, oral contraceptive, check ovulation in female by inhibiting the secretion of FSH and LH that are necessary for the ovulation। अब हम मोड ऑफ एक्शन की बात करें कि ये जो ओरल पिल्स हैं ये कैसे एक्शन करती हैं या क्या एक्ट करती हैं, तो एक्चुअली ये फीमेल की बॉडी में जाकर उसके पिट्यूटरी पर इफेक्ट डालती हैं, और उसके पिट्यूटरी से निकलने वाले FSH और LH के अमाउंट को कम करती है। FSH यहाँ पर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के लिए है, और LH यहाँ पर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के लिए है। तो FSH और LH के जो अमाउंट को कम करने के कारण उस पर्टिकुलर फीमेल के अंदर ओवुलेशन की प्रोसेस स्टॉप हो जाती है। हेंस नो एग्स आर रिलीज इन अ वुमन, और इस तरीके से किसी भी औरत में एग रिलीज नहीं होते। टेकिंग द पिल एंड कंसेप्शन कैन नॉट अकर, और इस तरीके से जब तक वो फीमेल पिल्स का यूज़ करती है तब तक उनके अंदर कंसेप्शन की प्रोसेस नहीं होती। पिल्स आर नॉर्मली टेकन डेली फॉर अ पीरियड ऑफ 21 डेज स्टार्टिंग प्रेफरेबली विद इन द फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। इनको लेने का जो तरीका है वो ये है कि पहले 5 दिन छोड़कर मेंस्ट्रुअल साइकिल के लगातार 21 दिनों तक इनका यूज़ किया जाता है। इट्स इनटेक हैज़ टू बी रिपीटेड आफ्टर अ गैप ऑफ 7 डेज। इनका जो इनटेक करने का तरीका है वो हर 7 दिन का गैप देने के बाद में लगातार किया जाता है, और ये 7 दिन कौन से होते हैं, ये वही 7 दिन हैं जो मेंस्ट्रुएशन का पीरियड होता है, ब्लीडिंग का टाइम होता है। इन द सेम पैटर्न टिल द फीमेल डिज़ायर, और ये कब तक यूज़ की जाती हैं, जब तक कि उस फीमेल की इच्छा है उसको यूज़ करने की। द बर्थ कंट्रोल पिल्स हैव फ्यू साइड इफेक्ट्स, इनके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। पहला साइड इफेक्ट है नोजिया, उस पर्टिकुलर फीमेल के अंदर बेचैनी हो सकती है। ब्रेस्ट टेंडरनेस, उनके ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो सकते हैं। वेट गेन, बहुत ज़्यादा वेट गेन हो सकता है। एंड ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, बिना रुके कंटिन्यू ब्लीडिंग हो सकती है। और फाइनली हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन के सिम्टम्स भी उस लेडी के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं। Types of oral contraceptive pills. Oral contraceptive pills contain small doses of either progesterone alone or combination of progesterone and estrogen। मैंने अभी भी बताया कि एक केमिकल मेथड है, इसमें केमिकल्स होते हैं जो मुंह के द्वारा लिए जाते हैं। तो पिल्स के अंदर या तो प्रोजेस्ट्रोजन अकेला हो सकता है, या फिर प्रोजेस्ट्रोजन के साथ में ईस्ट्रोजन का भी कॉम्बिनेशन पिल्स में हो सकता है। पिल्स जो है वो 3 टाइप की होती हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं मिनी पिल्स। दीज पिल्स कंटेन ओनली प्रोजेस्ट्रोजन। ये ऐसी पिल्स होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रोजेस्ट्रोजन रखती हैं। इनका एग्जाम्पल है सहेली पिल, और जो सहेली पिल है उसको वीक में एक ही बार लिया जाता है। इसके अंदर कोई भी स्टेरॉइड नहीं होते, यानी ये नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन है, और जो नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन है उसको हम कहते हैं सेंटकोमेन। इट हैज़ हाई कंट्रासेप्टिव वैल्यू, बहुत ही ज़्यादा इसकी वैल्यू होती है, कंट्रासेप्शन को बहुत ज़्यादा रोक देता है ये, विद वेरी लिटिल साइड इफेक्ट्स, और इसके साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते हैं। इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट ऑफ सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI लखनऊ, और इसको डेवलप करने का पूरा श्रेय भारतीय वैज्ञानिकों को जाता है जो CDRI यानी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट में वर्क करता है लखनऊ में।
नेक्स्ट इसके बाद है कंबाइंड पिल्स। कंबाइंड पिल्स क्या होती हैं? ये जो है बहुत ही ज़्यादा उपयोग में ली जाने वाली बर्थ कंट्रोल मेथड्स हैं, पिल्स हैं। इट कंटेन सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। इसके अंदर दोनों होते हैं, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन भी होता है और एस्ट्रोजन भी होता है। इसकी डोजेस बहुत हाई होती हैं ताकि ओवुलेशन को कंट्रोल किया जाए। इसके दो एग्जांपल हैं, माला डी और माला एन। कॉमनली यूज कंबाइंड पिल, इनको मार्केट में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है कंबाइंड पिल्स के रूप में। इट इज़ टेकन डेली विदाउट ब्रेक, और इनको लगातार डेली लिया जाता है बिना किसी ब्रेक के। थर्ड है इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल। Nowadays option are available that can either prevent pregnancy early or when intercourse has occurred without the यूज़ ऑफ एनी बर्थ कंट्रोल मेथड। इन केस किसी भी कपल ने बिना किसी बर्थ कंट्रोल मेथड के ही इंटरकॉर्स किया, सेक्सुअल एक्ट किया, और उसके बाद में प्रेगनेंसी होना के चांसेस बढ़ गए हैं, उस स्थिति में इन पिल्स को यूज़ किया जाता है एज अ इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स के रूप में। या फिर इनको कई बार हम मॉर्निंग आफ्टर पिल्स भी कहते हैं। मार्केट में जो अवेलेबल है वो प्रिवेंट के नाम से अवेलेबल है, विच मस्ट बी टेकन विद इन 72 आवर्स आफ्टर द इंटरकॉर्स, जिसको इंटरकॉर्स के 72 घंटे के भीतर भीतर यूज़ किया जाता है किसी भी फीमेल के द्वारा, ताकि वो होने वाली प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सके। प्रिवेंट हैज हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन एंड इज थॉट टू बी प्रिवेंट ओवुलेशन। इसके अंदर इनका अमाउंट जो है हार्मोन्स का वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है ताकि ओवुलेशन को किसी ना किसी तरीके से प्रिवेंट किया जा सके। नाउ सिंगल पिल इज अवेलेबल विच इज़ टेकन विद इन 72 आवर आफ्टर इंटरकॉर्स प्रिवेंट द प्रेगनेंसी। पहले जो है प्रिवेंट की 4 टैबलेट्स आती थी, लेकिन आजकल इसकी हमने जो इसका मतलब यूज़ जो है वो बहुत ईजी बना दिया साइंटिस्ट ने, और इसकी सिर्फ एक सिंगल पिल आती है जो 72 आवर्स में यूज़ की जाती है। मीफेप्रिस्टोन की बात करें तो इट इज़ आल्सो कॉल्ड RU486। मीफेप्रिस्टोन का दूसरा नाम RU486 भी है। इट इज़ अनदर ओरल ड्रग विच ब्लॉक द एक्शन ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ये भी एक प्रकार की ओरल ड्रग है जिसको मुंह के द्वारा खाया जाता है, और ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के एक्शन को रोकती है। If taken in the first few days after intercourse, RU486 can prevent pregnancy by preventing implantation। इसको इंटरकॉर्स के लगातार 2-3 दिन तक लिया जा सकता है, 2-3 दिनों में, और ये क्या करती है, ये इम्प्लांटेशन की प्रोसेस को ही प्रिवेंट करती है ताकि जो एम्ब्रियो है वो यूट्रल लाइनिंग में या यूट्रस की लाइनिंग में अटैच ना हो पाए। बर्थ कंट्रोल पिल्स आर लाइकली टू काज कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम। साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो इन पिल्स का जो डायरेक्टली इफेक्ट होता है वो कार्डियोवैस्कुलर यानी कि हमारे हार्ट के ऊपर होता है फीमेल्स के। दैट देयरफॉर नॉट रिकमेंडेड बाय डॉक्टर, इसीलिए डॉक्टर उनको रिकमेंड नहीं करते उन औरतों को या उन वुमेन्स को जिनकी हिस्ट्री में कभी ना कभी ब्लड क्लॉटिंग, हाइपरटेंशन, सेरेब्रल ब्लड वेसल डैमेज, हार्ट डिजीज, ब्रेस्ट कैंसर या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कैंसर लिखा है या होना है। तो मतलब ये जो वुमेन्स हैं जो इन चीज़ों से या इन बीमारियों से ग्रसित रही हुई हैं या होने की संभावना है, उन औरतों को डॉक्टर ये गोलियां रेफर नहीं करते, रिकमेंड नहीं करते। इंजेक्शन और इम्प्लांट्स के ऊपर आते हैं। सर्टेन कंट्रासेप्टिव सच एज द प्रोजेस्टीन्स। यहाँ पर प्रोजेस्टीन एक वर्ड है, ये अपने आप में क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोजेस्टीन? तो प्रोजेस्टीन होता है प्रोजेस्टेरॉन लाइक सिंथेटिक हार्मोन, लेबोरेटरीज में बनाया गया है। मिनी पिल और प्रोजेस्ट्रोजन इन कॉम्बिनेशन विद आल्सो यूज्ड बाय फीमेल एज इंजेक्शन और इम्प्लांट अंडर द स्किन ऑफ द अपर आर्म। तो प्रोजेस्टीन जो है इसके इंजेक्शन फीमेल क्या करती हैं, इम्प्लांट के रूप में अपने अपर आर्म में यानी ऊपर वाली बाह जो है वहाँ पे लगवा लेती हैं। मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ पिल। इनका एक्शन और पिल्स का एक्शन समान है, बट दे रिमेन इफेक्टिव फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। लेकिन अंतर क्या है कि पिल्स कुछ समय तक इफेक्टिव रहती हैं, लेकिन ये जो है बहुत लंबे समय तक इफेक्टिव रहते हैं। दे प्रिवेंट प्रेगनेंसी फॉर 3 to 4 ईयर। जो ये इंजेक्शंस और इम्प्लांट्स हैं ये लगभग 3 से 4 साल तक किसी फीमेल में प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। दे स्टेडली रिलीज अ टीनी अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टीन इनटू द ब्लड, क्योंकि वो धीरे धीरे लगातार 3 से 4 साल तक फीमेल के ब्लड में प्रोजेस्टीन को सीक्रेट करते हैं। इस तरीके से डायग्राम जो आपको इमेजेस दिखाई हुई हैं ये 6 मैच स्टिक लाइक जो भी कैप्सूल्स हैं इंजेक्शन और इम्प्लांट्स के उसके हैं, और इनको फीमेल की अपर आर्म में इंजेक्ट किया जा रहा है किसी भी ट्रेन डॉक्टर या नर्स के थ्रू। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके बहुत ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। आगे का जो भी बचा हुआ पोर्शन है वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।